और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एकदम बेसिक सीखा, क्या मतलब हम लोग कैसे करते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मतलब सबसे पहले आज देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आज हमारा टॉपिक चलेगा। ऑर्गेनिक का ये एकदम सिंपल है, बस सिग्मा कैसे देखते हैं, पाई बॉन्ड कैसे देखते हैं, कौन सिग्मा होगा कौन पाई होगा। ठीक है, ये देखते हैं आज। अगर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। अगर मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 कितने, 4 तो sp3। ठीक है, 4 है कि 3 ये हो गया, एक ये हो गया 4, फिर 3 है तो ये हो जाएगा sp2। ठीक है, अगर 2 है तो कह देंगे sp। अब उसके बाद सिग्मा और पाई कैसे देखते हैं सर, ये बता दीजिए। देखिए सिग्मा पाई कैसे होता है, ए और मान लीजिए कंपाउंड बी है तो एक सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा। अगर मान लीजिए 2 है, कितने, 2, तो क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिग्मा फिर पाई फिर पाई। ठीक है, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। समझिए ना, सिग्मा कैसे कहेंगे, पाई कैसे कहेंगे, देख लीजिए फिर से। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर सिग्मा और डबल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल और डबल बॉन्ड है तो क्या देंगे, सिग्मा पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला आप लोग कर लीजिए CH4 का। किसका, CH4, H H H और H, 4 है तो सिग्मा 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 4 हो गया। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको एक और मैं दे दिया। फिर ये वाला क्वेश्चन करिए, C है, डबल बॉन्ड C, फिर एक सिंगल बॉन्ड C, 3C, फिर CH2, फिर CH4। चलिए बताइए कितने सिग्मा है कितना पाई है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए। कार्बन है 2 है तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा ताकि 4 वैलेंसी पूरी हो जाए, C, फिर C। अब 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी आ गया, ये 3 और 4 फुल हो गया C। फिर मान लीजिए एक आप लोगों का हो गया CH, एक हो गया CH, ये हो गया 3। एक मिनट, ये मैंने यहाँ गलत है, CH3 होगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको कर लीजिए, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई पाई पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। वी आर द सिग्मा मेल्स। क्यों कोड चल रहा है आजकल तो बहुत फेमस। तो अभी लोग आप बना ही लेंगे कितना हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे क्या है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको और दिया, चलिए वाला क्वेश्चन करिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर। ठीक है, कितने होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अभी कैसे करेंगे, इसको भी पहले एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए सर। हाँ वेरी गुड, एक्सपेंड फॉर्म में लिख लीजिए इसका। लिख लिए। तो अब हम मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं इस कार, मतलब तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं सिग्मा कितने, पाई कितने, लोन पेयर कितना है, तो कैसे बताओगे। सिग्मा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये लोन पेयर हो गया। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड, 1 लोन पेयर हो गया। बस एकदम बेसिक सा था, ये तो सब लोग कर ही लिए होगे। एक बार वापस देख लो, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। चलो और क्वेश्चन है, चलो करो। CH3Cl का चलो बताओ सब लोग, वीडियो पॉज करो फिर बताओ। CH3Cl है, CH फिर Cl, ये हो गया। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछना है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना जस्ट हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, फिर से बता दें एक बार। अगर 1 है, 4 है तो sp3। अगर जितने सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, अगर मान लीजिए 4 सिंगल बॉन्ड आए, सिग्मा है, तो sp3। ठीक है,
3 सिग्मा आ गए तो sp2, अगर 2 सिग्मा आ गए तो sp। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? बस अब इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, 4 है तो कितने हो गए? sp3 हो गए। हो गया, बस बहुत बढ़िया। अब हाइब्रिडेशन एक और दें, चलो एक और क्वेश्चन का करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे से ताकि अच्छे से सब क्लियर हो जाए, समझे? चलो करो एक क्वेश्चन और करो। मान लो लोन पेयर देता हूँ, ठीक है? करो CH3 होल ट्वाइस CO। चलो करो अगला क्वेश्चन। कैसा करोगे? देखो C डबल बॉन्ड O लगा दिए। अब देखो मिथाइल सर ये तो 2 बार है मिथाइल, तो कैसे करेंगे? देखो 4 होता है, 1 2 3 4, 4 है तो यहाँ लगा दो CH3, फिर यहाँ पे भी लगा दिए CH3। ठीक है, लग गया, वेरी गुड, लग गया। अब इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? एक्सपैंड फॉर्म में लिखो। C डबल बॉन्ड O, C 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये देखो CH फिर H, 3 हो गया। अब बस इसमें कर लो कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कौन पाई बॉन्ड बनाएगा। अब देख के पता चल जाएगा। देखो ये सिग्मा 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 ये पाई। अब ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है? 6 होता है, तो 1 2 तो कवर हो गए, 4 बचे तो 1 2 3 4, तो 2 लोन पेयर हो गए। बस यही है। अब इसमें मान लो तो हमसे कोई पूछ ले कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। ठीक है, तो कैसे करो? मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन का बताओ। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हो गया। दूसरे कार्बन में बताओ कितने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, 3 है तो कितना हो गया? sp2 हो गया। तीसरे कार्बन में 1 2 3, भाई 4 है तो ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। ठीक है, होगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब पढ़ते हैं हम लोग IUPAC। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC की नेमिंग कैसे करेंगे, जो मतलब चालू होता है IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं। IUPAC की नेमिंग कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा। देखो रूल, सबसे इसका रूल लिख लो। क्या लिख लें? रूल। कॉपी पेन चलते रहना चाहिए। प्रीफिक्स टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 2। ठीक है, फिर प्लस प्रीफिक्स 1 लिख लिए। प्रीफिक्स 1 लिख, पहले सबसे प्रीफिक्स 2 लिख देंगे, फिर प्रीफिक्स 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट लिख के लिखेंगे वर्ड रूट, फिर उसके बाद सफिक्स 1। क्या लिखेंगे? जो सफिक्स 1 होगा, फिर लिखेंगे सफिक्स 2। क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीफिक्स 2। क्या देखते हैं? प्रीफिक्स 2 देखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स 2 देखते हैं। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये है हमारे पास ब्रांच। क्या है? ब्रांचेस। ठीक है, और उनका नेम, जैसे मान लो अगर ब्रांच में आ जाएगा तो कैसे बता, अभी सब बताएंगे, एग्जाम्पल भी देंगे, चिंता मत करना। पहले ब्रांच इधर लिख लिए। ठीक है, इधर लिख लिए नेम। क्या लिख लिए? ब्रांच, फिर लिख लिए नेम। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। अब इसका नेम कैसे बनेगा प्रीफिक्स 2 में? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अरे IODO होता है, आइडो। ठीक है, अब एक और मान लो आपको मिल जाए, जैसे NO2 मिल जाए। ठीक है, तो क्या लिखोगे? नाइट्रो। चलो ठीक है, अब मान लो एक और हम देते हैं ऐसे, मतलब याद, ये सब याद करना पड़ेगा।
अब इसमें हम पूछोगे सर इसमें कुछ समझाइए, याद थोड़ा ना, याद तो तुम ही करोगे कि हमें वो याद करना पड़ेगा। NO है तो NO को क्या लिखोगे, नाइट्रोसो, ठीक है। अब मान लो कोई आपके पास R ग्रुप आ गया, क्या आ गया, R ग्रुप में से मान लो मिथाइल दे दे, जैसे CH3 दे दे, या फिर C2H5 दे दे, ठीक है, ऐसा मान लो दे दे ऐसा कुछ। तो अब कैसे करोगे, R को हम कहते हैं एल्काइल, क्या कहते हैं, एल्काइल। अगर देखो CH3 लग गया फिर इसको कह देंगे मिथाइल, ठीक है, जैसे एग्जाम मिथाइल कह दिए, ठीक है। C2H5 दिया तो उसको कह देंगे इथाइल, क्या कह देंगे, इथाइल कह देंगे, समझे। अब मान ले का आखिरी जैसे ले लो पीएच को कहते हैं फिनाइल, क्या कहते हैं पीएच को कहते हैं फिनाइल, ठीक है, सब लिख लो। ये है प्रीफिक्स 2, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 2 अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स 1, अभी जो प्रीफिक्स 1 है, ठीक है। ये मैं इसीलिए ऊपर लिखा हूँ ताकि देखो लाइन से चलते रहो। प्रीफिक्स 2 हो गया, अब प्रीफिक्स 1, क्या, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 में क्या लिखोगे, देखो प्रीफिक्स 1 जैसे मेरे पास आ जाता है ये साइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है, फिर स्पाइरो कंपाउंड, ये सब के लिए प्रीफिक्स 1 लगता है, क्या लगता है, प्रीफिक्स 1 लगता है, ठीक है। चलो प्रीफिक्स 1 समझ गए ना, ये याद ना, साइक्लो लगाएंगे, बाईसाइक्लो लगाएंगे, नहीं तो स्पाइरो लगाएंगे। अब वर्ड रूट, क्या, वर्ड रूट, देखो वर्ड रूट कैसे करते हैं, ये अलग है, मतलब ये आपका नेमिंग, ये याद रखिए रहेगा, पहले प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। अब आते हैं वर्ड रूट में, क्या, वर्ड रूट। अब यहाँ पे पहले ही नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने एक कार्बन, एक चेन में कितनी कार्बन एटम्स हैं उस हिसाब से करते हैं, और उन इधर इनका नेम। अगर मान लो एक कार्बन है तो कह देंगे, क्या कह देंगे, मेथ। 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, क्या कह देंगे, ऑक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो इधर लिखें, इधर देख लो, 9 कार्बन है, कितना कार्बन, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, क्या, डेक, 11 कार्बन आ गया तो अनडेक, बस वैसे 10 ही तक पूछेगा और 11 तक जाता नहीं, पर 11 ही बता दिए अनडेक, ठीक है, समझ गया ना वर्ड रूट। अब हम लोग आते हैं सफिक्स 1 पर, किसमें, ये सब नोट कर लेना, सफिक्स 1। सफिक्स 1, अब सफिक्स 1 में क्या होगा कि मतलब बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो, अगर सफिक्स 1 जैसे देखो, अगर कार्बन और कार्बन, इफ़ पूरा लिखो, इफ़ कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या प्रेजेंट है, एन कहेंगे, वही है। इफ़ कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का सिंबल ऐसे, डबल बॉन्ड का सिंबल ऐसे, इन। अब यही इफ़ कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल में ऐसे कह देंगे आइन, क्या कह देंगे, आइन, ठीक है। सफिक्स 1 ये हो गया, चलो ध्यान से देख के समझ जाओ। अब पढ़ते हैं सफिक्स 2, क्या पढ़ते हैं, सफिक्स 2। अब हम लोग समझते हैं सफिक्स 2 जो होता है वो क्या, जैसे सफिक्स 2 मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, अगर जैसे मान लो अगर एल्कोहल लगा है, एल्कोहल में मान लो अगर OH है तो OH में कहते हैं ऑल, क्या कहते हैं ऑल, ठीक है। अगर मान लो और क्या दे सकता है ये, मान लो अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, क्या लगा है एल्डिहाइड लगा है, एल्डिहाइड क्या होता है CHO होता है, CHO होता है L, क्या होता है L, एल्कोहल, एल्कोहल हो गया एल्डिहाइड। कीटोन ले लो, कीटोन क्या लेना, कीटोन वाला जो ग्रुप होता है C+OR है तो इसमें कहते हैं 1, क्या कहते हैं 1 कीटोन ग्रुप, ये R है, R ले लो, मतलब जुड़ता रहेगा और जितना ये भूल जाओ फालतू कन्फ्यूज होगा, ठीक है। फिर चौथा एक ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है। तो ये क्या होता है ओइक एसिड। हो गया प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, देख लो नोट कर लो। अब चलें, अब आगे पढ़ाया जाए, ये पूरा इरेज कर रहा है। अब IUPAC के हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ IUPAC। रूल्स क्या पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ IUPAC, ठीक है। अब सबसे पहला रूल, जो पहला एकदम बेसिक रूल है वो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। किसी भी कोई भी अगर आप कंपाउंड दिया, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल बना है तो उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एकदम बेसिक रूल है ये। देखो जैसे मान लो कोई भी दे दिया, ये अच्छे से दें, अब देखो ये मान लो कार्बन दिया, कुछ बना दिया तो मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अब नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे भाई बहुत ज़्यादा ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये दिया, कितना दिया देखो नंबरिंग करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कि नहीं है, 9 है, चलो ठीक है। इतना पता होना चाहिए कितनी चेन है कार्बन की, 9 कार्बन पर 9 चेन चाहिए। अब और देखो, अब और कहाँ से बना सकते हैं, अगर इसको ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर ये भी 9 आ रहा है, हाँ भाई 9 तो ये भी आ रहा है। अब एक और देखो, एक और क्या दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 वो भी 9, तो यही ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमने क्या सिलेक्ट किया, लॉन्ग, इसको अगर कम कर दें, ऐसे कर दें मान लो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 का तो सर छोटा है, ये 9 ज़्यादा है, 9 की चेन ज़्यादा है ना, तो भाई यहाँ पे क्या हमने देखा, लॉन्गेस्ट चेन देखी, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो सेकेंड रूल, समझे फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें लेनी है। अब सेकेंड रूल में ये लिख लो कि जो मतलब मेरे पास सबसे ब्रांचिंग जिसकी सबसे लोएस्ट होगी, मतलब लोएस्ट ब्रांचिंग लेनी है, लोएस्ट ब्रांचिंग, लोएस्ट ब्रांच क्या कहते हैं उसको, जो लोएस्ट ब्रांच्ड कार्बन एटम है, लोएस्ट ब्रांच्ड कार्बन एटम है उसको लेना, लोएस्ट ब्रांच कार्बन एटम शुड बी टेकन, शुड बी टेकन, ठीक है। हमने क्या लिया, लोएस्ट ब्रांच्ड कार्बन एटम हम लोगों को चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, लोवेस्ट ब्रांच लेना है, क्या लेना है हमें, लोवेस्ट लेना है,
जैसे मान लो ऐसे 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 दिया, ठीक है। मान लो एक यहाँ पे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब जब नंबरिंग करोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग करोगे। और कैसे कर सकते हो, एक ऐसे भी कर सकते हो। मान लो हम 1 डैश लिख रहे हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, फिर ये वाला हो गया मान लो 7 डैश, ये हो गया 8 डैश, हो गया। तुम लोग एक ऐसे कहोगे सर एक ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो बहुत मतलब ये तो आपको क्लिक हुआ हुआ। अब देखो इसमें क्या करोगे, जो आपके पास सबसे पहले ब्रांचिंग कहाँ मिल रही है, सबसे पहले देखो आपको 2 पे मिल रही है। इसमें एक तरीके से इसको कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, लिख लो लोएस्ट लोकेंट रूल, यहाँ पे लिख लो ऐसे लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। ये कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं इसको। अब लोएस्ट लोकेंट रूल देख लो, सबसे पहले कहाँ पर है 2 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है, 2,5 एक लिखो, लिख लो 2,5। अब दूसरी जब तुमने करा तब कहाँ कहाँ आया, तब 4 डैश पर आया, 7 डैश पर आया, 4 डैश 7 डैश, ये आया 4 7 पर आ रहा है तरीके से, 4 डैश 7 4 डैश है। सबसे पास कौन आ रहा है, 2 है कि 4 है, सबसे पास 2 पर है सर, तो 2 सबसे पहले लेना है, ये लेना है, ये हो गया कट, ठीक है। जो सबसे नज़दीक उसको लेंगे, सबसे नज़दीक कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसीलिए तो नंबरिंग ऐसे होगी। ये जो डैश वाली नंबरिंग है वो हो गई गलत, क्या हो गई गलत, फिर से बोलो, हो गई गलत, ठीक है, समझ गया ना। इसको कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। चलो अब तीसरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं तीसरा, यही एग्जाम्पल लिया है, यही वाला एग्जाम्पल लेकर चलो, ठीक है, यही वाला। अब तीसरे वाले में क्या है, यही चेन है। अब तीसरे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे पहले नंबरिंग कर दी, जिसका अल्फ़ाबेट, जब नेमिंग करोगे आप, जब नेमिंग करेंगे, व्हेन वी आर डूइंग नेमिंग, then we will arrange it, we will arrange this, arrange IUPAC naming according to alphabetical order, according to अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब समझे। देखो 5 वाला इसको हम कहेंगे इथाइल, कहेंगे क्या कहेंगे इथाइल, क्योंकि देखो 2 कार्बन है तो इथाइल कह दिए। और ये वाला देखो 1 कार्बन है तो क्या कह दिए मिथाइल। अब बताओ पहले ई आता है कि एम आता है, बताओ ई आता है कि एम आता है, ई सर पहले आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 5 इथाइल, ठीक है, फिर 2 मिथाइल ऑक्टेन, हो गया। इसी का एग्जाम्पल है ये, याद रखना, जो ये वाला चेन था इसी का मैंने बताया। नंबरिंग हमने भले उससे करी जहाँ पहले पास है, पर जब नेमिंग लिखेंगे, नेमिंग तो जो पहला अल्फ़ाबेट है, जो अल्फ़ाबेट ई पहले आता है ना एम से, बस। अब आप लोग अल्फ़ाबेटिकल में जो पढ़े हो वो हमें नहीं पता, पर जो पढ़ाया जाता है अल्फ़ाबेट है ना, तो ABCD E पढ़ाते हैं, तो ई आता है फिर एम आता है, समझे। चलो अब नोट कर लो, अब आगे चलते हैं। अब अगर मान लो कोई रूल लिख रहे हो तो चौथा रूल लिख रहे हो, चौथा रूल समझा दे रहे एक तरीके से समझ जाओ, जैसे अभी लिख दे रहे, इंग्लिश में भी लिख देंगे। देखो जैसे ये है, ये है, ये कोई चेन है, ठीक है, मान लो ये कोई चेन है। उसके बाद अगर मेरे पास मान लो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, ठीक है, मान लो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पे भी है, समझ गया ना। तो अब इसे कैसे लिखोगे, अब इसकी नेमिंग करो, 1 2
3 4 5 6 7, 7 है। कितने कार्बन की चेन है? 7 कार्बन की चेन है। अब देखो मिथाइल कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 2 पर मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है। तो इसको लिखोगे कैसे? 2,4 ऐसे लिखना, ठीक है ना। ये नहीं कि 22,2,4 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ये सही है, 2,2,4। फिर 3 है तो ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, बस वही है। 2 है तो डाई, अगर 2 मिथाइल है, मान लो अगर 1 है, 1 का तो वही सिंपल लिख दिए मिथाइल था। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, बस इतना में यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो बस 2,2,4 ट्राई मिथाइल और 7 कार्बन की चेन है तो क्या कह दिया? हेप्टेन कह दिया, हो गया 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इसको याद रखे रहना, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, ऐसे ही ढेर सारा एक्सेट्रा। अब इसको अब इंग्लिश में क्या लिखना है? देखो लिख लो, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स arranged on same carbon, then it will be numbered as 2 3 4 ऐसे, ठीक है। एंड सेपरेटेड बाई कॉमा लगाना मत भूलना, ये तो मेन है। सेपरेटेड बाई कॉमा, COMMA, कॉमा फुल स्टॉप, जब हम कॉमा खुद लगा दिया यहाँ पर, सेपरेटेड बाई कॉमा, ठीक है। फिर तो देख लो सेपरेटेड यहाँ पे भी लिख दे रहा, अगर समझ में ना आए तो ये लिख लो, सेपरेटेड बाई कॉमा। देखें स्क्रीन में है, समझ में तो आ जाएगा, समझाएं, क्लियर है, ठीक है। समझे? सेपरेटेड बाई कॉमा। ये जो लिखे हैं इसको कहते हैं प्रीफिक्सेस, ये जो नहीं है इसी को कहते हैं, जब पढ़ेंगे प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1, यही होता है प्रीफिक्सेस, ठीक है। चलो अब 5वां रूल और आखिरी रूल पढ़ते हैं। अगर जैसे कोई भी फिर जो लोअर नंबर पर आ रहा है तो उसको देखेंगे, ठीक है। हायर नंबर, भाई जो लोएस्ट लोकेंट रूल का क्या रूल मैंने पढ़ाया, जो आपके पास जैसे जो लोएस्ट टूल पर है, जैसे कैसे समझाएं, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे 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 एक कंपाउंड ऐसे बनाया है आपके पास, एक ऐसे बना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 है, 7 ये भी है। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया इथाइल, 1 2 3, यहाँ 4 पे लिख दिया मिथाइल, मिथाइल लिख दिया। ये क्या है? ये ऐसे है, ये ऐसे। अब नंबरिंग करो दोनों की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले जो हमें पता था ब्रांचिंग का। अब इसमें अगर आप बोलोगे सर यहाँ से कर लो, चलो यहाँ से कर ले रहे, बस जहाँ से आप लोग खुश रहो वहाँ से करते हैं। मैंने इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दी, 1 2 3 4। अब देखो 5 6 7, ये है 4 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है, तो इन दोनों में पास कौन सा है? 3 है कि 4 है? सर 3 वाला है।
4 वाला तो सर दूर है, क्योंकि 3 और 4 में 3 पास हो, तो ये वाला तो आप लोग इसको मानोगे, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो कोई, द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लोअर नंबर उसी को देंगे जो अल्फ़ाबेटिकल में पहले आ रहा हो। अगर 1 मिनट, मान लो लोअर नंबर उसको देंगे, जैसे जब आप मान लो नंबरिंग कर, लोअर लिख लो यहाँ पे, लोअर नंबर इज गिवन to that alphabetical order, to that alphabetical order who is coming first, who is coming first, ठीक है। लोअर नंबर हम लोग हमेशा उसी को देंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले आ रहा हो। जैसे अगर आप मान लो ये था, देखो ये 3 मिथाइल था, ये 4 पे मिथाइल, पर ई पहले आ रहा है कि एम पहले आ रहा है? सर पहले ई आ रहा है फिर एम आ रहा है, तो सबसे नंबरिंग किस मिलेगी? ई को मिलेगी, फिर एम को मिलेगी। हो गया। चलो एक कुछ एग्जांपल और, जैसे प्रॉपर एग्जांपल एक और कोई देखूँ सोचने तो, मान लो भाई, मान लो एग्जांपल वैसे ही देंगे और कोई तो है नहीं एग्जांपल खास। ये चेन है, मान लो मैंने इथाइल इसको यहाँ बना दिया, मिथाइल मैंने इसको यहाँ बना दिया, उसके बाद ये ऐसे 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 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये है, ठीक है। अब मान लो इसमें मैंने ये भी एकदम सेम मैंने वही बनाया, ये 5वां रूल है, याद रख के लिख लेना, 5वां रूल ये है। अब देखो नंबरिंग इसको मैंने करी, अब इसमें नंबरिंग मैंने कैसे करी? मुझे ये रूल उस समय पता था, मुझे रूल इस समय पता था कि भाई जो लोअर नंबर हम लोग उसी को देंगे जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। अब हम लोग पता था ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल में मैंने बोला कि चलो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये करा। पर फिर अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, 1 2 और 5 6, मैंने नंबरिंग ऐसे कर दी। तो कौन सी सही है? ये वाली सही है, ये गलत हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एम को पहले मैंने नंबरिंग दी थी, फिर ई को दे रहे हैं, तो ये गलत हो गया। पहले ई को देंगे फिर एम को देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नोट कर लो जल्दी। नोट कर लिए हो गया आप लोग? चलो, ये सारे रूल्स थे, 5 रूल मैंने बता दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लो ये ग्रुप दिया है CH3 CH3, फिर यहाँ से दिया है CH3, ठीक है, ये दिख गया ना। अब इसकी नंबरिंग हम लोग ऐसे करेंगे, 1 2, सर इसकी नंबरिंग ऐसे क्यों नहीं करें? लॉन्गेस्ट का नहीं भाई, यहाँ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जहाँ से ब्रांच जुड़ी होगी, लिख लो, जहाँ से ब्रांच जुड़ी होगी नंबरिंग वहीं से होगी, नंबरिंग वहीं से होगी, ठीक है। चलो बस यही है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो नंबरिंग हमने ये जहाँ से ब्रांच जुड़ी, यहाँ से ब्रांच इसकी जुड़ी हुई है, नंबरिंग फिर हमने ऐसे कर दी, तो 1 और 2, तो इसका क्या बन जाएगा बताओ? 1 मिथाइल इथेन, ठीक है, यही बनेगा। चलो 1 मिथाइल, 1 मिनट, इथेन नहीं बनेगा, इथाइल बनेगा ब्रो, इथेन क्या बना रहा है? इथाइल, ठीक है। 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल हो गया, फिर इथाइल हो गया। कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो यार माफ़ कर देना, क्योंकि अब गलती हो जाती है। चलो अब आगे करें, एक और 2 क्वेश्चन इससे कर लो। एक आप लोग ये वाला करो, चलो C
CH3, फिर ये भी CH3, ये भी CH3। चलो इसकी नंबरिंग बताओ। तो जहाँ से ब्रांच जुड़ी होगी वहीं से नंबरिंग करेंगे। ब्रांच देखो यहाँ से जुड़ी है, यहाँ से भी जुड़ी है, यहाँ से भी जुड़ी, तो 1 2, ठीक है। तो क्या हो गया 1,2, 1,2, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, फिर इथाइल, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, यही 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ऐसे, ठीक है। बताए थे पीछे, देखें वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए एक बार बताते हैं। देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4,4 डाई मिथाइल, पहले आप लोगों ने लिखा होगा, क्या लिखा होगा 4,4 डाई मिथाइल लिखा ही होगा, तो बस वैसे लिख लीजिए। देखिए इसको क्या लिखें 4,4 डाई मिथाइल, इसको लिखे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे इसको, ये है, ये 6 पर है, तो पहले बस इसकी नंबरिंग करें, अभी भूल जाए, अभी सब भूल जाए, बस पहले इसको बताएं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल है, और 2 पे इथाइल है, 2 पे इथाइल है, तो इसको हम कैसे लिखें, ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने 2 इथाइल और फिर ब्यूटाइल लिखे होंगे, यही लिखे होंगे। और इसमें क्या है, अब देखिए इसके जो 3 नंबर पे 2 ठो मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, 2 ठो मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये भूल जाइए, थोड़ा टफ हो जाएगा, अभी इतना भी ना करें तो फिर दिक्कत करेगा। चलिए अब करते हैं, ये तो अगर इसको भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें 3,3 मिथाइल लगा देंगे बस, बाकी थोड़ा ना कुछ हो। ये क्लियर हो गया। अब इसको बस नंबरिंग कर दीजिए 4,4 डाई मिथाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, और कितने की चेन है 11 की चेन है, 11 की ना लें 10 की लें, 11 अंडेकेन हो जाएगा, और क्या मैंने 11 बताया ही है अंडेकेन, तो हो गया। क्या नंबरिंग हो जाएगा, नेमिंग लिखते हैं हम लोग इसका, और कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है, नहीं सब हो गया, तो बस लिखें ऐसे। और सब्स्टिट्यूएंट किस पे है, देखिए 6 पर है, किस पर है 6 पर है, तो उससे पहले 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6, फिर 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, नहीं तो ये वाला अगर कर देंगे, अगर जो बच्चे ये कहे हैं उसका भी हम बता दे रहे हैं, उसमें हो जाएगा 3,3 मिथाइल, मतलब 2 इथाइल 3,3 मिथाइल, फिर ब्यूटाइल, और क्या कुछ कहें थोड़ा ना, फिर अंडेकेन। ये उन बच्चों के जिन्होंने ये वाला कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे जो मिथाइल दे दिया उसका आंसर ये होगा 6 2 इथाइल 3,3 मिथाइल डाई मिथाइल, फिर ब्यूटाइल, फिर अनडेकेन, बस यही है, बाकी थोड़ा ना। अब भाई कुछ 1 2 क्वेश्चन और करा जाए, फिर बस उसके बाद CH3 C2H5 C2H5, जल्दी बताइए क्या है। C2H5 है, इसको इथाइल लिख लें, और सिंपल थोड़ा आपके लिए फ़ायदा ही है। चलिए करा जाए 1 2 3 4 है। अब ये होगा 2,3 डाई इथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। तो ये जो है इसको ऐसे कर कर ऐसे काट दीजिएगा, क्या करेंगे काट दीजिएगा, क्योंकि गलत करो। अब सही इसका देखो क्या होगा, पहले इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो। पहले इसको जब ये इथाइल दिया है तो इथाइल क्या होता है C2H5 होता है, तो C2H5 को एक्सपैंड करके नहीं लिखोगे, तो लिखो
बस अब इसको सही से लिखो। कैसे लिखोगे? नंबरिंग करो, लॉन्गेशन 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 कार्बन की चेन और 3,4 बस हो गया। देखो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। बना कि नहीं बना? बन गया। अब चलो एक और क्वेश्चन करो। स्वास्तिक जानते हो ना, स्वास्तिक, बस वही है। ये अच्छे से याद रखना, जो काटे थे तुम लोग अपनी कॉपी में, इसको काट देना, ये नहीं कि काटना नहीं, काट देना। चलो अब आओ स्वास्तिक चिंता करो जाए। चलो स्वास्तिक चिंता करो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट करो। देखो 1 2 3 4 ये है, और ये भी बना लो 5। बना लिए, 1 2 3 4 5 बन गया। बस अभी ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। चलो बस, समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये करो। फिर अगली बार से, अगली क्लास से, अब कल की जो क्लास होगी उसमें नॉमेनक्लेचर चालू कर देंगे। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना पर्याप्त है।